प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। मैं आपको बता दूं कि हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में किया था। तो चलिए देखें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को स्टेट कर लेते हैं पहले। It states that if two vectors acting on a particle at the same time can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. चलिए दो वेक्टर्स लेते हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर। AB वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर और AD वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर। Theta is the angle between A vector and P vector and Q vector। अब ये दो वेक्टर्स को P वेक्टर और Q को हमने रिप्रेजेंट किया है साइड्स AB और साइड्स AD से, ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट A। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? आइए पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये पॉइंट C, ये रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। इस R का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे R की। अब क्या करें? एक्सटेंड कर दें AP को, एक्सटेंड लाइन AP एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर CN ऑन एक्सटेंडेड AB। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्योंकि ये लाइन AD Q वेक्टर है और BC जो है इसके पैरेलल और इक्वल है, तो ये भी किसके बराबर होगी? Q वेक्टर के। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ACN। इन राइट ट्राइंगल ACN पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। AC क्योंकि बराबर है R के, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू AN को लिख लेते हैं AB प्लस BN इसका स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू AB बराबर है P के प्लस BN की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल BCN। इसमें BN ओवर BC, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कौन सी रेशो होती है? cos थीटा। तो BN आ गया BC cos थीटा। BC बराबर है Q के, BN इज इक्वल टू Q cos थीटा। तो BN को लिख लेते हैं Q cos थीटा प्लस CN स्क्वायर, CN ओवर BC, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कौन सी रेशो होती है? साइन थीटा। तो यहां से CN इज इक्वल टू BC साइन थीटा और CN इज इक्वल टू
क्यू साइन थीटा, सी एन की जगह क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्यू कॉस थीटा, इसको b कहा, प्लस ये टर्म क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाले टर्म 2pq cos थीटा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, 2pq cos थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का स्क्वायर। और अब हम निकाल लेते हैं आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का। अब डायरेक्शन निकालेंगे। लेट रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स एंगल थीटा इसके साथ विद पी वेक्टर इसके साथ। तो अगर हमें ये बीटा की डायरेक्शन पता लग जाए, एंगल बीटा की वैल्यू पता लग जाए, तो हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं टेंजेंट बीटा इक्वल टू उसी ट्रायंगल में ACN में CN ओवर AN परपेंडिकुलर ओवर बेस। AN को लिखेंगे AB प्लस BN, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। CN इक्वल टू क्यू साइन थीटा, AB इक्वल टू P प्लस BN इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। यहां से हम बीटा निकाल लेते हैं। क्यू साइन थीटा ओवर P प्लस क्यू कॉस थीटा। चलिए अब स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो यानी दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, तब रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट R इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। R इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq इंटू 1। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये आ जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब पावर 2 ये वाले स्क्वायर रूट की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएंगी और 1 आ जाएगा। R इज इक्वल टू p प्लस क्यू। यानी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं देन देयर
the magnitude of their resultant is equal to sum of the magnitudes of individual vectors. Direction बीटा कितना हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन 0 डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस 0. बीटा आ जाएगा क्योंकि साइन 0 होता है 0, तो बीटा आ जाएगा 0. यानी कि if two vectors are acting in same direction, direction of their resultant is equal to direction of individual vectors. If theta is equal to 180 degree, उस केस में यहाँ पर आ जाएगा cos 180 और cos 180 कितना होता है? -1. तो ये टर्म हो जाएगी -2pq और यहाँ हो जाएगा p minus q whole square और ये p minus q. Means if two vectors are acting in opposite directions, the magnitude of their resultant is equal to difference between the magnitudes of individual vectors. Direction यहाँ पर 180 cos 180 बीटा हो जाएगा 0 और 180. अब बीटा 0 कब होगा? When जब रिजल्टेंट जो है वो p वेक्टर की तरफ हो. रिजल्टेंट p वेक्टर की तरफ तब होगा when p वेक्टर is greater than q वेक्टर. क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट तो बड़े वेक्टर की तरफ होता है. बीटा 180 कब होगा? when q is greater than p, magnitude of q vector is greater than magnitude of p vectors. यहाँ पर हम magnitudes कंपेयर कर रहे हैं. अच्छा, थर्ड केस में when theta is equal to 90 degree, उस केस में यहाँ क्या आ जाएगा? 90 और cos 90 होता है 0. cos 90 0, तो ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास r आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर स्क्वायर रूट. बीटा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 90 और 90 और बीटा कितना आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स यहाँ से q साइन 90 1 ओवर p cos 90 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. तो बीटा इतना आ जाएगा. चलिए दो और केसेस. r इज इक्वल टू r मैक्सिमम कब होता है? और मैक्सिमम वैल्यू p प्लस q when थीटा इज इक्वल टू 0. r इज इक्वल टू r मिनिमम कब होता है? when थीटा इज इक्वल टू 180. तो बच्चों क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में? स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, फाइंड आउट रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एनालिटिकल ट्रीटमेंट और बाय मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. अच्छा, एक काम और करना है आपने कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में, पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक में जितनी भी हैं, वो आपने सॉल्व करनी है. थैंक यू.